आईपीएल में आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो आपको अब तक आईपीएल में होते हुए नहीं दिखी, जैसे कि टाइम का एक्सटेंशन। जो लीग स्टेज में 1 घंटा आपको ऊपर मिलता था मैच कंप्लीट करने के लिए, उसको 2 घंटे किया गया। क्यों? कि अगर बारिश हो जाए तो आपका मैच कंप्लीट हो पाए, ये देखते हुए कि मैचेस इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ आरसीबी और एसआरएच का मुकाबला जो बेंगलुरु में होना था, उसको मूव कर दिया गया लखनऊ। क्यों? ताकि आपकी जो टॉप 4 की टीम्स हैं उनको नुकसान ना हो। तो ऐसे में आरसीबी का तो भला हो गया, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से भी ये बयान आया है कि भाई ये कंसिस्टेंसी बाकी टीम्स के साथ क्यों नहीं मेंटेन की गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स जो बाहर हो गई है, वो अपनी शिकायत दर्ज कर चुकी है बीसीसीआई से कि ये नियम पहले क्यों नहीं लागू किया जब लीग की रिजम्पशन हुई और पहला ही मुकाबला आरसीबी वर्सेस केकेआर, जब केकेआर का चांस था कि वो क्वालिफाई कर सकते थे, बट उस दिन बारिश हुई और उस दिन पॉइंट स्प्लिट हुए और वहीं पर केकेआर की कैंपेन खत्म हो गई। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी सवाल पूछा है कि आरसीबी के लिए तो आपने कर लिया, हमारे लिए क्यों नहीं किया। अच्छा, दिल्ली ने क्यों कहा है? क्योंकि दिल्ली और मुंबई के बीच जो मुकाबला वानखेड़े में खेले जाना है, वहां पर भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बारिश हो जाए और पॉइंट स्प्लिट हो जाए। और ऐसे में ठीक है, मुंबई और दिल्ली लगभग सेम स्टेज पर हैं, बट नुकसान ये हो सकता है कि मुंबई डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकती थी जीतकर। दिल्ली कैपिटल्स अगर जो है मुंबई के खिलाफ जीत जाती तो दिल्ली थोड़ी सी बेहतर पोजीशन में आती, यानी कि मुंबई से ऊपर आती और फिर दबाव मुंबई पे होता, उनकी आखिरी गेम उनके लिए मस्ट विन बन जाती। बट समीकरण टोटली बदल गए हैं। तो ऐसे में कंसिस्टेंसी को लेकर बात हुई है कि नियम अगर आपने बदले तो कंसिस्टेंट होने चाहिए थे, सबके लिए होने चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए, ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि किसी के लिए तो आप कर रहे हो चीज़ें, लेकिन किसी के लिए आपको जो है कोई आप ध्यान नहीं दे रहे हो या फिर आपको फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या कुछ हुआ है, एक करके आपको एक बार बता देते हैं कि किस तरीके से चीज़ें हुई हैं। अब ये देखिए, आप रूल चेंज, अब पूछा ही जा रहा है कि भाई ये फेयर अनफेयर क्या ये सबके लिए हुआ है? आईपीएल टीम्स नाराज हैं। आप देखिए, आरसीबी वाली गेम मूव हो चुकी है। जो मुकाबला 23 तारीख को होना था, रीजन क्या है? बारिश बहुत ज्यादा है, येलो अलर्ट है वहां पर। और एक्शन कब लिया गया? 20 तारीख को। सिमिलरली जो आज की गेम है एमआई और डीसी, 21 तारीख की जो गेम है, यहां भी येलो अलर्ट है। बारिश 20 को भी हुई है, यानी कि ऐसे नहीं कि 20 को नहीं हुई, 20 को भी बारिश हुई है। जो पिछला मुकाबला रहा मुंबई और गुजरात, आपको याद होगा, वहां पर भी लगातार बारिश ने खलल डाला, वो भी रेन इफेक्टेड गेम रहा। और एक्स्ट्रा 120 मिनट्स जो हैं वो तो आपने ऐड कर दिए, जो पहले 60 मिनट होते थे वो आपने 1 घंटा और बढ़ा दिया, लेकिन ये मैच आपने मूव नहीं किया। इस पर आगे आपको बताएंगे किस तरीके से पार्थ जिंदल जो दिल्ली के को ओनर हैं उन्होंने क्या कहा। लेकिन केकेआर की भी बात करें तो केकेआर ने भी अपनी नाराजगी जो है वो दर्ज कर दी है और उन्होंने कहा कि भाई वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़्यादा यहाँ पर कंसिस्टेंसी देखने को मिले, ऐसा ना हो कि सिर्फ आपने आरसीबी वाला अरेंजमेंट कर दिया लेकिन बाकी नहीं किया है। और अगर वेंकी मैसूर की बात करें जो केकेआर के सीईओ हैं, उन्होंने जो है आईपीएल के सीओओ हेमंत अमीन को लिखकर ये शिकायत दर्ज करी है और वहां पर कहा है कि भाई आपने नियम बदले हैं सर्कमस्टांसेस देखते हुए, लीग स्टेज पूरी देखते हुए, बारिश को भी एक अहम फैक्टर माना है, तो वो चीज़ आपने पहले क्यों नहीं बदली? क्योंकि उस वक्त भी बेंगलुरु की बात करें जहां पर मुकाबला होना है, तो वहां पर सबको ही पता था कि बारिश हो सकती है। और ऐसे में रिजम्पशन के बाद जब आपने देखा, जब आपने काफ़ी सारे वेन्यूज चेंज कर दिए, तो वहां पर वो पहले ही एक्शन क्यों नहीं लिया गया था? तो केकेआर की तरफ से ये बात थी कि भाई अगर वो आपके जो मैच बढ़ाए, वेन्यू से हटकर उनका ये कहना था कि अगर जो वक्त आपने बढ़ाया है, जो 1 घंटा आपने और बढ़ाया, अगर वो आप पहले वहां पर बढ़ा चुके होते तो शायद मे भी 5-5 ओवर की गेम हो जाती। अब पार्थ जिंदल ने क्या कहा, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। लेटेस्ट पार्थ जिंदल की जो हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि कंसिस्टेंट रहता अगर आप मुंबई दिल्ली का मैच भी मूव करते। उन्होंने कहा कि यार फोरकास्ट मुंबई में भी बहुत भारी बारिश की है और वहां पर यह हो सकता है कि मैच हुए भी वॉश आउट हो जाए। तो उन्होंने कहा कि जैसे आपने आरसीबी एसआरएच के लिए किया, यहां पर क्यों नहीं वो चीज़ करी है? और ये चीज़ ऐसा नहीं कि सडन मौसम में बदलाव आया है। उन्होंने कहा है कि लगभग आप हफ्ते भर से जानते हो कि फोरकास्ट जो है 21 तारीख की मुंबई में हैवी शार्स की है। तो ऐसे में थोड़ा सा आईपीएल पर सवाल हो रहे हैं। आरसीबी के लिए तो सब कुछ अच्छा हो गया, आरसीबी का मैच मूव हो गया, समय भी अगर हम देखेंगे तो वहां पर बढ़ गया है, लेकिन टीमों ने ये चिंता जाहिर की है। और आरसीबी का क्या था कि आरसीबी का प्लेऑफ्स तो पक्का था, लेकिन उनके लिए टॉप 2 का मैटर था। लेकिन जिन टीमों के लिए टॉप 4 की लड़ाई थी, क्या वहां पर उनके साथ अनफेयर हो गया? कोलकाता नाइट राइडर्स जो हम बात कर रहे हैं, केकेआर के साथ क्या गलत हुआ? वहां पर जो बाद में आपने नियम बदल दिया, उनके लिए क्यों नहीं बदला गया था? वो भी तो एक मैच बाद की जो गेम थी, वो भी एक इंपॉर्टेंट गेम थी, वो गेम एक बेचारी रह गई वहां पर। वैसे ही सिमिलरली जो हम बात करें, और अगर मुंबई दिल्ली गेम जो आज होनी है वहां पर बारिश पड़ती है
और किसी भी टीम का नुकसान होता है, अभी तक मुंबई की तरफ से कोई बयान नहीं आया है और हमें पता है कि मुंबई, चेन्नई, आरसीबी ये पर्टिकुलर जो है स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजीज में से आते हैं। तो अगर वहां उनका नुकसान हो गया इस गेम के चलते कि यहाँ पॉइंट स्प्लिट हुए और फिर बाद में पता चला जी वो थ्रू नहीं कर पाए, तो आई थिंक बवाल ज़्यादा हो सकता है। तो आज नज़रें जो है मैच पर तो रहेंगी, ये अहम मैच है, बारिश पर भी रहेंगी, क्योंकि फिर दोबारा वो होगा कि सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा फिर बवाल मच सकता है। तो आप बताइए आपको क्या लगता है कि जो नियमों में बदलाव हुए, आरसीबी फैन ज़रूर मैं कह रहा हूँ खुश, और आरसीबी को कोई इसमें नहीं पकड़ रहा, बट क्या बाकी टीम्स के साथ उस तरीके से यहाँ पर फेयर नहीं हुआ है? क्या उनके लिए भी यहाँ पर नियमों को नहीं देखा जाना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।